हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि केसरी नंदन त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई एक बुक है जो कि उत्तराखंड की जितनी भी स्टेट सर्विसेज हैं सभी के लिए इसमें उत्तराखंड की जो भी जीके है, जो भी उत्तराखंड की जनरल नॉलेज है या उत्तराखंड का जो भी स्टैटिक पार्ट है वो सब इसी एग्ज़ाम से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट कर दिया था और हमने ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी कर लिया था। तो स्टूडेंट एक बार अपने इस लेक्चर में भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। चलिए स्टूडेंट, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित होता है 10 अगस्त 2000 को। स्टूडेंट, जो उत्तरांचल राज्य विधेयक है उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अपना एसेट दिया जाता है 28 अगस्त 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ। उत्तरांचल राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरांचल राज्य भारतीय गणतंत्र का कौन से नंबर का राज्य है। भारतीय गणतंत्र का जो उत्तराखंड राज्य है वो 27वां राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य में जो उत्तराखंड है उसका क्रम क्या है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों के क्रम में यानी जो क्या है हिली स्टेट्स हैं उनके क्रम में जो उत्तराखंड है उसका जो क्रम है वो क्या है, 11वां राज्य है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का नाम। स्टूडेंट, जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 31 दिसंबर 2006 से पहले तक हम उत्तराखंड को उत्तरांचल राज्य के नाम से जानते थे और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। और स्टूडेंट, जब इस राज्य को गठित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, तो उस टाइम पर जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी थी वो देहरादून थी। लेकिन स्टूडेंट अभी भी क्या है, जो विंटर कैपिटल है वो तो देहरादून ही है, लेकिन राज्य की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दी गई है जो कि गैरसैंण में है और जिसको बना दिया गया 20 जून 2020 से उसको अनाउंस कर दिया गया। 20 जून 2020 से अनाउंस किया गया कि जो गैरसैंण है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्या है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है यानी समर कैपिटल है उत्तराखंड की। कहाँ पर है, गैरसैंण में है। और गैरसैंण किस डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड की राजकीय भाषा। स्टूडेंट, अब उत्तराखंड की 2 राजकीय भाषा हैं। पहले सिर्फ हिंदी थी, लेकिन जून 2010 से जो जनवरी 2010 से क्या है, संस्कृत को भी इसकी जो दूसरी राजकीय भाषा है उसके रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राजकीय भाषा मीन्स कि ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की क्या है, पहले तक हिंदी थी और जनवरी 2010 से क्या है, संस्कृत को भी बना लिया गया है। एक राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को भी स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं यानी स्टेट सिंबल क्या है उत्तराखंड का। इसमें कहा गया है कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं और बीच की जो चोटी है उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है जो कि क्या है, हमारे नेशनल सिंबल भी हैं और ये हमारे उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसमें भी दिखाया गया है। उसमें एक गोलाकार मुद्रा है जिसमें कि 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं और उसके नीचे से क्या है, गंगा की 4 लहरें बनाई गई हैं और बीच में क्या है, बीच की जो चोटी है पर्वत की, 3 पर्वत चोटियों में से उसमें अशोक की लाट बनाई गई है। स्टूडेंट, जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग, ठीक है, जिसे कि हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल, जिसे कि हिमालय का मयूर कहते हैं। राजकीय वृक्ष, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, जिसका कि स्थानीय नाम है कौल पद्म।
नेक्स्ट है राज्य खेल, जिसे कि 2011 में घोषित किया गया। उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य है, जिसे कि 2015 में घोषित किया गया, वो है ढोल। नेक्स्ट है राज्य तितली यानी स्टेट बटरफ्लाई जो है, जिसे 2016 में अनाउंस किया गया था। ठीक है, राज्य तितली जो है वो क्या है, कॉमन पिकॉक है। नेक्स्ट है राज्य गीत, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, जिसे कि फरवरी 2016 में हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत क्या है, वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। इसको हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। फरवरी 2016 से इसको राज्य गीत घोषित कर दिया गया। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। स्टूडेंट, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। राजकीय पुष्प जो है उत्तराखंड का ब्रह्म कमल, उसका वैज्ञानिक नाम है सौसुरिया अबबेलिटा। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो स्टूडेंट, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां मिलती हैं, 24 प्रजातियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का क्या समय है? खिलने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर के बीच में ये ब्रह्म कमल का पुष्प खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। स्टूडेंट, इसको आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग पाया जाता है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में तथा सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है कस्तूरी मृग? फूलों की घाटी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरकाशी में पाया जाता है, केदारनाथ में विशेषतः पाया जाता है और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह कितनी मात्रा होती है? उसकी मात्रा होती है एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम, यानी क्या है 30 से 45 ग्राम तक एक बार में इतनी ही कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? तो स्टूडेंट, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 1972 में 1972 में चमोली में सबसे पहले प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम है। साइंटिफिक नेम पूछ लिया है बुरांस का, जो कि क्या है? बुरांस क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम किसका नाम है? ये बुरांस का वानस्पतिक नाम है, यानी बुरांस का साइंटिफिक नेम है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? बुरांस जो है वो सदाबहार और पर्वतीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में 46 दिन देश में सबसे कम समय का जो अनुच्छेद 356 के तहत यानी आर्टिकल 356 के तहत जो कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, ठीक है, जो कि देश में सबसे कम दिन का था 46 डेज का, उसको कब लगाया गया था उत्तराखंड में? उसको लगाया गया था 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही पढ़ लिया था कि क्या है, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल है उसके लिए आर्टिकल दिया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद दिया जाता है, अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153, जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल को किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में विधानमंडल है, कितने विधानमंडल हैं, तो जो उत्तराखंड राज्य है उसमें क्या है, जो विधानमंडल है वो किस प्रकार का है, वो एक सदनात्मक है, ठीक है, यानी यूनिकैमरल है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विधानसभा परिसर भवन। ये कहा गया है कि जो पहला विधानसभा परिसर है या पहला विधानसभा भवन है वो कहाँ पर बनाया गया है, वो बनाया गया है देहरादून में। और उसके बाद जो दूसरा विधानसभा परिसर है या फिर दूसरा विधानसभा भवन है वो बनाया गया है चमोली में, गैरसैंण में, और उसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली, ठीक है। ये क्या है, द्वितीय विधानसभा परिसर भवन है उत्तराखंड का, और प्रथम विधानसभा परिसर भवन है देहरादून में, और दूसरा जो है वो भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में है जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली। नेक्स्ट पॉइंट है देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य। ऐसे राज्य जहाँ पर क्या हैं, 2 विधानसभा भवन हैं, ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा का प्रथम गठन। अंतरिम रूप से जो विधानसभा का गठन किया गया वो कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को किया गया, जिसमें कि 30 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विधानसभा सत्र जो है उसको देहरादून में कब हुआ, प्रथम विधानसभा सत्र उत्तराखंड में वो होता है 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में कब स्टार्ट किया गया। इसके लिए बताया गया है कि 9 से 11 जून 2014 में जो प्रथम विधानसभा सत्र है वो गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट ये तो हमने क्या है अपने कल के लेक्चर में जो भी पढ़ा था एक बार हमने इन सब पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब होता है। प्रथम विधानसभा सत्र होता है उत्तराखंड में 17 से 18 नवंबर 2017 में। कहाँ पर, भराड़ीसैंण जो कि नवनिर्मित विधानसभा भवन है वहाँ पर जो पहला विधानसभा सत्र होता है वो होता है 17 से 18 नवंबर 2017 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू हुआ। 4 मई 2001 से विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुई जो कि देश में क्या है सबसे पहले स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। ये कहा गया है कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो तब इस क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी, तो तब इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटें थी। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न होता है। उसको बताया गया है कि 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न होता है। ये कहा गया है कि परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। ये अब कुल कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। स्टूडेंट जो एक है वो एंग्लो इंडियंस के लिए पहले रखी जाती थी लेकिन अब उसको क्या है, अब उसको हटा दिया गया है। तो इस टाइम पे प्रेजेंटली कितनी सीटें हैं विधानसभा में, 70 सीटें हैं, 70 सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मतदाताओं की संख्या, यानी कुल वोटर्स कितने हैं उत्तराखंड में, तो वो हैं 75,92,996,
ठीक है, कितने हैं, एट अबाउट 75,92,996 और ये काउंटिंग की गई है 9 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा चुनाव होता है उत्तराखंड में वो कब हुआ था? प्रथम विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विधानसभा चुनाव कब हुआ था? द्वितीय विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था 21 फरवरी 2007 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में तृतीय विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में 30 जनवरी 2012 को। उसके बाद जो चतुर्थ विधानसभा चुनाव है, यानी जो फोर्थ टाइम विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो कब हुए थे? 15 फरवरी 2017 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव में, जो कि प्रथम विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था वो कितना प्रतिशत हुआ था? 54.34%। प्रथम जो क्या है, जो फर्स्ट विधानसभा चुनाव थे उसमें इतना प्रतिशत जो था, इतने प्रतिशत वोट पड़े थे, इतने प्रतिशत वोट की वोटिंग की गई थी लोगों के द्वारा, 54.34%। नेक्स्ट है कि द्वितीय विधानसभा में कितने मतदान हुए थे? 63.96%। उसके बाद क्या है, जो तृतीय विधानसभा चुनाव थे उसमें जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 67.70%। और जो नेक्स्ट है जिसमें दिया गया है कि क्या है, फोर्थ जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग हुई थी वो कितने प्रतिशत रही फोर्थ टाइम में? वो रही 65.64%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधानसभा चुनाव है उसमें प्रथम विधानसभा चुनाव जो कि कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 को हुआ था। उसमें कितनी महिलाएं विजयी हुई थी? तो स्टूडेंट, जो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव जो कि 14 फरवरी 2002 को हुआ था उसमें 4 महिलाएं विजयी हुई थी, यानी 4 महिलाएं क्या थी? जीती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में जो कि 21 फरवरी 2007 को हुआ था, उसमें कितनी महिलाओं को विजय मिली थी, कितनी महिलाएं विजयी हुई थी? तो उसमें भी क्या थी, जो सेकंड विधानसभा चुनाव थे उनमें भी क्या थी? 4 महिलाएं उसमें भी क्या होती हैं? विजयी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि जो तृतीय विधानसभा चुनाव हैं, ठीक है, उसमें कितनी महिलाएं विजयी होती हैं? जो तृतीय विधानसभा चुनाव हैं वो हुए थे 30 जनवरी 2012 को, और उसमें क्या है, उसमें 5 महिलाएं उत्तराखंड से विजयी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कब हुआ था? जो चतुर्थ विधानसभा चुनाव था वो 15 फरवरी 2017 को हुआ था, यानी 15 फरवरी 2017 को हुआ था चतुर्थ विधानसभा चुनाव, और उसमें भी 5 महिलाएं विजयी हुई थी। तो स्टूडेंट क्या है, पहले दो जो विधानसभा इलेक्शंस थे उनमें 4 महिलाएं विजयी हुई थी, और उसके बाद जो तीसरे और चौथे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में उनमें क्या है, 5 महिलाएं विजयी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीट हैं, ठीक है, कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो क्या हैं, 15 सीटें रिज़र्व की गई हैं, जिसमें कि 13 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिज़र्व हैं और 2 सीटें क्या हैं, एसटी के लिए रिज़र्व हैं। 13 सीटों में क्या है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए क्या है, 13 सीटों को रिज़र्व किया गया है, और 2 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए रिज़र्व है। और इस प्रकार से जो टोटल रिज़र्व्ड सीटें हैं विधानसभा में वो 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एससी के लिए सुरक्षित जो 13 विधानसभा सीटों की हमने बात की तो वो कहाँ कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो उसमें है कि 3 हरिद्वार में हैं, ठीक है, एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 3 सीटें रिज़र्व हैं हरिद्वार में, एक देहरादून में है, ठीक है, एक कहाँ पर है, 1 सीट देहरादून में है, 1 उधमसिंह नगर में है, 1 ही सीट क्या है उत्तरकाशी में है, 1 सीट टिहरी गढ़वाल में है, 1 सीट पौड़ी गढ़वाल में है, चमोली में 1 सीट है, नैनीताल में भी 1 सीट है, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन तीनों में भी क्या है, 1 सीट रिज़र्व है। और
हरिद्वार में क्या है 3 सीटें रिजर्व हैं। इस प्रकार से टोटल पूरे उत्तराखंड राज्य में 13 विधानसभा सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि एसटी के लिए जो सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, उसमें कितनी सीटें हैं। तो स्टूडेंट जो उत्तराखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए 2 विधानसभा सीटें रिजर्व की गई हैं, जिसमें कि पहला है देहरादून का क्या है चक्राता, वहाँ पर की गई है, और दूसरा है उधम सिंह नगर में नानकमत्ता जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है एसटी के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए क्या हैं, वहाँ पर उनके लिए एक एक सीट को आरक्षित किया गया है। और टोटल इस प्रकार से एसटी के लिए 2 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में रिजर्व की गई हैं, एक तो देहरादून के चक्राता में और दूसरी उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में एसटी के लिए विधानसभा सीटों को रिजर्व किया गया है। एक सीट की गई है चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट से और दूसरी की गई है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें हमारे उत्तराखंड में कहाँ पर हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में। कितनी सीटें हैं 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम विधानसभा सीटें किस ज़िले में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं वो 2 हैं, ठीक है, यानी 2 विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, बागेश्वर में भी 2 विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में भी 2 विधानसभा सीटें हैं और चंपावत में भी क्या हैं 2 विधानसभा सीटें हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों जिलों में क्या हैं 2-2 विधानसभा सीटें हैं। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब होता है। प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2002 को, ठीक है, और प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 14-15 मार्च 2002 को। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा सीटें, ठीक है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। कहाँ कहाँ से, टिहरी से, पौड़ी गढ़वाल से, एक अल्मोड़ा से, एक नैनीताल से और एक हरिद्वार से। टोटल कितनी लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड से लोकसभा सीटें हैं 5। एक टिहरी से है, एक पौड़ी गढ़वाल से है, एक सीट अल्मोड़ा से है, एक नैनीताल से है और एक हरिद्वार से है। टोटल 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है। हरिद्वार है, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से क्या है सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, वो क्या है हरिद्वार है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा लोकसभा सीट है उत्तराखंड में जो कि क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज तो सबसे छोटा है, लेकिन अगर वोटर्स की बात आती है तो उसमें क्या है सबसे बड़ा लोकसभा सीट है। तो वो हरिद्वार है जहाँ पर क्या है वोटर्स तो सबसे ज़्यादा हैं लेकिन जो हरिद्वार का जो एरिया है वो सबसे कम है।